को पुरानी पेंशन क्यों नहीं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नीतीश मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नीतीश मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। पुरानी तो फ्रेंड्स, कल शिक्षक दिवस के अवसर पर उपवास रखकर वेदना दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये जो है शिक्षक दिवस के अवसर पर तमाम बहुत सारे शिक्षक जो थे ये प्रदीप कुमार पप्पू के नेतृत्व में आह्वान किया गया था कि हम जो है शिक्षक दिवस के अवसर को वेदना दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि शिक्षकों के मांगों पर सरकार विचार नहीं कर रही है। और इनकी जो मुख्य मांगे थी, 14 सूत्री मांग थी। सबसे जो प्रमुख मांग था वह था ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को सभी कर्मचारियों को लागू किया जाए। उसके बाद जो है ट्रांसफर की प्रक्रिया, सेवा निरंतरता की प्रक्रिया, जो विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं सक्षमता पास करके उनको सेवा निरंतरता का मामला हो, और चाहे आप प्रमोशन का मामला हो, जो भी शिक्षक जो हैं 18 वर्ष 15 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। और नियमावली 2020 में उल्लेखित था कि सभी शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा 12 साल के बाद, और एचएम के रूप में 8 साल के बाद। उनको लागू करवाने हेतु जो है एक दिन का उपवास रखा गया। तमाम जिला के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हुआ, और इसकी झलक भी हम दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, जो है प्रदीप कुमार पप्पू के आह्वान पर जो जिला मुख्यालय पर रखा गया था धरना प्रदर्शन, उसमें क्या शिक्षक नेता कहते हैं, आइए देख लेते हैं। हालांकि शिक्षकों की समस्या का एक एक करके समाधान होगा, ऐसा बी राजेंद्र कल शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहे थे, क्योंकि नए एसीएस के तौर पर बी राजेंद्र बने हैं और पुराने एसीएस जो थे एस सिद्धार्थ उनकी जगह लिया है इन्होंने। और इन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। दिवस शिक्षकों के लिए गर्व का दिवस होता है, लेकिन बड़ी ही दुख की बात है कि ऐसे गर्व और महान पर्व के अवसर पर भी हम शिक्षक आज भूखे उपवास पर रह करके अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं। पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है, लेकिन सरकार अपने आप पर पुरानी पेंशन लागू करती है, बाकी सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से बेदखल कर दिया, जो सरासर अन्याय है। इसके साथ साथ शिक्षकों और कर्मचारियों का जो भी जायज मांग है, सेवा निरंतरता का मांग हो, प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक से विशिष्ट शिक्षकों को सप्तम वेतन देने का मांग हो, या अन्य जो भी मांग है, इस मांगों से हम लोग को अलग करती है। इसलिए इस सभी मांगों को पूरा किया जाए। इसलिए आज हम लोग शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षक कर्मचारी बैठ करके यहाँ पर उपवास रखकर अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह, महासचिव बीएसटीए गोपकोट पूर्वी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नीतीश मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नीतीश मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। पुरानी पेंशन है शिक्षकों के लिए और शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुझे हाल ही में ये जिम्मेवारी सौंप दी गई है। प्रति बहुत संवेदनशील है और शिक्षकों के प्रति संवेदनशील है। इस व्यवस्था को अच्छे ढंग से करना है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, थोड़ा आप लोग सब्र रखिए। सारे आप लोगों का समस्याओं का समाधान किया जाएगा, एक एक करके होगा, और आप लोग भी इसमें अपना योगदान दें। श्री कुमार जी, श्री मयंक वरवड़े, निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना, श्री अजय यादव जी, सचिव शिक्षा विभाग, श्री दिनेश कुमार, सचिव शिक्षा विभाग, उपस्थित सभी मंचासीन सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी शिक्षक, छात्र छात्राएं, मीडिया के प्रतिनिधि, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आप सब जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति थे और शिक्षाविद थे और बहुत बड़ा फिलासफर थे, और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग ये मनाते हैं शिक्षा दिवस। वो अपने जीवन पूरा शिक्षा के लिए त्याग किए हैं, पूरा शिक्षा के लिए ही और शिक्षकों के लिए और शिक्षा के विकास के लिए अपना पूरा जीवन इसी में अपना बिताए हैं। और आज
इस अवसर पर आप लोग सबको मैं बताना चाहता हूं कि आज 71 शिक्षकों को, उत्कृष्ट शिक्षकों को भी आज पुरस्कृत किया जा रहा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद, बहुत सारे चुनौतियों के बावजूद अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं। उन सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और इस अवसर पर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार, माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताया जाएगा पूरा विस्तृत रूप से कि लेकिन राज्य सरकार पूरा प्रतिबद्ध है शिक्षकों के लिए और शिक्षा के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुझे हाल ही में ये जिम्मेवारी सौंप दी गई है कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिक्षा के प्रति बहुत संवेदनशील है और शिक्षकों के प्रति संवेदनशील है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा मुझे मार्गदर्शन दिया गया कि अभी पूरा इस व्यवस्था को अच्छे ढंग से करना है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, थोड़ा आप लोग सब्र रखिए, सारे आप लोगों का समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन एक एक करके होगा और आप लोग भी इसमें अपना योगदान दें। बच्चों के जीवन के लिए हम लोग आज स्थिति में हैं। माननीय मंत्री एक IPS ऑफिसर के रूप में तो काम किए हैं और उसको शिक्षा मंत्री के तक पहुंच गए हैं, और ये आप ही लोगों का बदौलत, शिक्षा के बदौलत और शिक्षकों के बदौलत। और ये सिर्फ एक पाठ्य पुस्तक में हम लोगों को पढ़ना नहीं है, और ये पूरा जीवन को एक अच्छे रास्ता पे ले आने, एक मूल्यों का जीवन को आपको देना है। अभी हम आज इस स्थिति में हैं तो हमारे शिक्षकों के लिए भी, मैं अभी गांव जाता हूं, मैं भी गांव से पढ़ाई किया हूं, और ये अभी भी हमारे जो मास्टर को देखते अभी 80-85 साल के हो गए, उनको देख अभी भी मुझे डर लगता है। उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन उनको देखते ही अभी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको देखने से ही हमको मतलब एक डर जैसा, एक रिस्पेक्ट, बहुत बड़ा एक आदर की भावना होती है। उसी तरह आप लोग ये सब पूरा इस समाज को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, दिए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी इसी बिहार को एक अच्छा नया बिहार बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं, यहाँ जो उपस्थित है, और ये बाहर भी जितने भी शिक्षक उपस्थित बाहर है, उन सभी लोगों को मैं इस अवसर पर मेरा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोगों को, मैं तेलंगाना से आता हूं, वहाँ हम लोग 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ाया जाता है, हिंदी उसी पीरियड उस सब, और उसमें कबीर के दोहे, सूर के दोहे, सब तुलसी के दोहे रहते हैं, उसमें कुछ याद है। मैं इस अवसर पर एक पढ़ना चाहता हूँ। गुरु गोविंद दोहु कड़े कागू लागे पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। तो ये आप लोगों को सबको नमन करता हूँ इस अवसर पर। पुनः मैं आप सब लोगों को इस शिक्षक दिवस अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।